मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। महाराष्ट्र के पुणे में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। एक 26 साल की लड़की से रेप की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। स्वारगेट बस स्टेशन पर खड़ी एक सरकारी बस में लड़की से हैवानियत और दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी गई। जिस शख्स ने वारदात को अंजाम दिया उस दरिंदे आरोपी का नाम है दत्तात्रेय रामादास गाड़े और उसकी उम्र 36 साल है। और ये जो वारदात उसने की है ये उसके लिए कोई नई कहानी नहीं है। इससे पहले भी उसके ऊपर संगीन आरोप हैं जिसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े पर पुणे और अहलिया नगर में चोरी, लूट, छिनैती समेत 6-7 केस दर्ज हैं। साल 2019 में वह बेल पर बाहर आया था। अब पुलिस कई टीमें बनाकर उसकी तलाश में जुट चुकी है। उसके ऊपर उसकी तस्वीर जो है वो शायर करके शेयर करने के बाद तस्वीर को 1 लाख रुपए का इनाम भी उस पर रख दिया गया है। इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद से ही विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी शहर भर में प्रोटेस्ट कर रही है। विपक्ष लगातार महाराष्ट्र के गृह विभाग और सीएम गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर है। और इस सबके बीच सरकार ने बस स्टेशन पर तैनात सभी कर्मियों को निकाल देने का आदेश दिया है। इसी के साथ परिवहन विभाग ने इस मामले में विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। पूरी घटना किस तरह से हुई है आइए आपको बताते हैं। पुणे का स्वारगेट बस डिपो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन MSRTC के सबसे बड़े बस डिपो में से एक है। जिस महिला के साथ ये हरकत की गई, ये घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उसने बताया कि वह मंगलवार 25 फरवरी की सुबह करीब 5:45 पर फलटण सतारा की बस का इंतजार कर रही थी। उस दौरान एक आदमी उसके पास आया और उससे दीदी कहकर बुलाया। हद देखिए आपने कि उसने उसको दीदी कहकर बुलाया। आदमी ने कहा कि सितारा की बसें दूसरे प्लेटफॉर्म पर आई हैं। ऐसा बहुत बार होता है, जब बसों में लोग जाते हैं तो उनको इस तरह से बहकाया जाता है। पीड़ित महिला मेडिकल फील्ड में काम करती है। इसके बाद आरोपी उस महिला को स्टेशन के किसी और प्लेटफॉर्म पर ले गया। वहां खाली खड़ी शिवशाही एसी बस में ले जाकर उसने इस पूरी वारदात को जो है उसके साथ अंजाम दिया। बस में लाइटें बंद थी और पूरी तरह से अंधेरा था, इसलिए महिला बस में चढ़ने से डर रही थी। लेकिन आरोपी ने उसे बार बार यह बताने की कोशिश की कि यही वो बस है जिससे आप अपने घर तक जा सकती हैं। और बस में ले जाने के बाद आरोपी ने महिला से हैवानियत की और फिर वहां से भाग गया। भागने से पहले उसने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। MSRTC की एक रिपोर्ट के अनुसार खाली खड़ी एसी बस 25 फरवरी की सुबह 3:40 सोलापुर से आई थी और गन्ने के जूस की दुकान के सामने पार्क की गई थी। रिपोर्ट में यह बात भी लिखी गई है कि आरोपी ने खुद को जो है बस का कंडक्टर बताया था और महिला को बस के अंदर ले गया था। स्वारगेट बस स्टेशन के अधिकारियों को सुबह 10 बजे यानी 4 घंटे बाद इस पूरी वारदात का जो है वो पता चला, या उसकी जानकारी जो है वो 4 घंटे बाद मिली। पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ये देखा कि महिला उस आरोपी के साथ बस की ओर जा रही है। जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया उस समय बस अड्डे पर बहुत सारी बसें और लोग मौजूद थे और महिला इस पूरी वारदात के तुरंत बाद जो है वो पुलिस के पास नहीं गई बल्कि दूसरी बस पकड़कर अपने घर चली गई। और उसने अपने फोन पे अपने दोस्त के साथ कांटेक्ट किया तो उसकी दोस्त ने उसको ये मशवरा दिया कि जो कुछ आपके साथ घटना हुई है, जो कुछ वारदात हुई है वो आपको पुलिस बताएं। उसकी सलाह मानने के बाद वो महिला पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने आरोपी दत्तात्रेय गाड़े के भाई से पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाकी टेक्निकल मदद लेकर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी मामले में गंभीरता से जांच और जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुणे के संरक्षक मंत्री अजीत पवार ने कहा कि यह घटना शर्मनाक, दर्दनाक और आक्रोशित करने वाली है। दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वारगेट बस स्टेशन पर रेप की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्वक, दर्दनाक, क्रोधित करने वाली है और सभ्य समाज में अब सभी के लिए शर्मनाक है। यह अपराध माफी के काबिल नहीं है और इसमें मौत से कम कोई सजा नहीं हो सकती है। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने पुणे पुलिस आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले में ध्यान देने और इसकी जल्द से जल्द जांच करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा परिवहन विभाग मंत्री प्रताप सरनाइके ने सभी 33 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड को निलंबित कर दिया है और MSRTC डायरेक्टर विवेक
भीमनवार से 7 दिन के अंदर अंदर विभागीय जांच की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। इस वारदात के बाद से ही पूरे पुणे में आक्रोश है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बस अड्डे के सिक्योरिटी ऑफिस में तोड़फोड़ तक कर डाली है। शरद पवार की एनसीपी एसपी से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी नीत महायुति सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जहां वारदात हुई है उसके पास ही पुलिस पोस्ट है और इसके बावजूद ऐसे खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं। इससे साबित होता है कि बदमाशों में कानून का कोई खौफ नहीं है। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र का गृह विभाग अपराध रोकने में सक्षम नहीं है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि राज्य में रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी के तहत महाराष्ट्र कांग्रेस ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग कर डाली है। कांग्रेस ने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राइटर ने मुंबई के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि वे मामले की बारीकी से निगरानी करेगी और आवश्यकता अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की फोटो जारी कर 1 लाख का इनाम भी उस पर रख दिया गया है। तो दोस्तों, देश में ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं और होती रहती हैं। कुछ मामले जो है वो सामने आ जाते हैं, कुछ को दबा दिया जाता है, कुछ पर पर्दा डाल दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला निर्भया के साथ हुआ था। उसके साथ भी बस में रेप किया गया था और एक लंबे अरसे के बाद उसको इंसाफ मिला था, जिसमें कुछ लोगों को फांसी हो गई थी और उसमें एक नाबालिग था, उसको छोड़ दिया गया था। तो इस तरह के बहुत सारे मामले, न जाने कितने मामले रेप के होते हैं। उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान और मुंबई, महाराष्ट्र, दुनिया भर में आपने देखा होगा इस तरह के पूरे मामले लगातार सामने आते रहते हैं, जिनको लेकर कैंडल मार्च, बहुत सारा प्रोटेस्ट, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंसाफ बहुत दिन बाद जाकर मिलता है। अब जब ये आरोपी पकड़ा जाएगा तो कानून इसको क्या सजा देगा, क्योंकि ये पहले से हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर कई संगीन आरोप पहले से लगे हुए हैं, तो इसकी क्या सजा होगी ये देखने वाली बात रहेगी। अपनी राय हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।